सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खारिज के दहशत गर्दों को भरपूर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके औरंगज़ेब में हमले में मुलव्विस तमाम 30 खारिजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवान शहादत मुलव्विस दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशत गर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वक्त आ गया है, दहशत गर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अब फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया गया तो अफवाज की मेहनत रायगा चली जाएगी। दोस्त नुमा दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दहशत गर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। दहशत गर्दी का हर सूरत मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमारी अफवाज के जवान और अफसर मुल्क की खातिर हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रावलपिंडी में सिपा सालार के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद मेजर सप्तैन हैदर की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत वक़ार में इजाफा हुआ। बानी PTI ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफ़गान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने के और जाने के बावजूद पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फ़ौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफ़गान महाजरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है, अफ़गान मेहमान अपने घरों को जाएँ। दहशत गर्दी और खूनरेज़ी बंद होनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि मेज़बानों को खून बहाते और कातिलों को पनाह मैसर करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए दहशत गर्दी के मसले पर सबको मुत्तहद होना होगा। अब बहुत हो गया, अफगानिस्तान से बात करना होगी। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। गाज़ा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गाज़ा अमन मनसूबा सबकी हिमायत से तय पाया है। हमने गाज़ा में जंग ख़त्म कर दी है। इस हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वुस्ता रवाना होगा। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्के है। गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि यकीन है कि गाज़ा में पायदार अमन कायम होगा। गाज़ा को दोबारा तामीर किया जाएगा। गाज़ा अमन मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। ईरान पर हमला करना चाहते थे। ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर फिनलैंड के हम मनसब से मुलाकात के बाद रूस। यूक्रेन जंग ख़त्म कराऊंगा। यूक्रेन में बहरान के खात्मे के लिए दबाव बढ़ाएंगे। मैंने 8 जंगें रुकवाई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जंगें रुकवा कर बहुत सी जानें बचाई। गाज़ा अमन वाहिदा। हमास ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा खलील आहिया ने कहा कि हम जंग के खात्मे और मुस्तक़बिल जंग बंदी का ऐलान करते हैं। हमें सालिसकारों और अमरीकी इंतज़ामिया से जंग के खात्मे की ज़मानत मिली है। इसराइल तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहिदे में रेफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खोलने की शिक शामिल है। जंग बंदी का मुआहिदा मुस्तक़िल अमन की बुनियाद बनेगा। ये मुआहिदा गाज़ा के लिए आज़ादी की नई सुबह होगा। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मुअम्मा बन गया। गवर्नर और PTI के मुतज़ाद दावे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं गवर्नर को इस्तीफ़ा भेज दिया है। मज़ीद कार्रवाई करना गवर्नर हाउस का काम है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। जब इस्तीफ़ा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया जो आइन के तहत गवर्नर को भिजवाया जाता है। जिस तरह असम्बली तहलील करने पर 48 घंटे के अंदर मंजूरी नहीं होती तो खुद ब खुद तहलील हो जाती है। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के हवाले से ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। मुझे हटाया नहीं जा रहा। जब हटाना हुआ तो बता दूंगा। बानी PTI लीडर हैं, वो जिसको तब्दील करना चाहें उनकी सवाबदीद है।
अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की भी शिरकत। इजलास में नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा कि मुझे बानी पीटीआई ने वज़ीर आला बनाया, उन्होंने इस्तीफ़ा देने का कहा तो दे दिया, अब पार्टी की कोई पोजीशन लूँगा ना ही दोबारा वज़ारत आला। बानी को पैगाम भिजवा दिया है, दोबारा ओहदा कबूल नहीं करूँगा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, जितनी मर्जी ताख़ीर कर लें। इस्तीफ़े की मंजूरी में ताख़ीर वक्त का ज़िया है, ड्रामेबाजी की जा रही है, वफाकी हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। किसी में जुर्रत नहीं पीटीआई के बानी के नामजद वज़ीर आला की हुकूमत गिरा सके। चैलेंज करता हूँ कि सियासी तौर पर पीटीआई की हुकूमत गिरा कर दिखाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिल रही है। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। सोहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भगोड़े मुराद सईद के साथी को वज़ारत आला सौंपने का फैसला किया। रियासत दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासिर के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इख्तियार वली ने कहा कि अली अमीन गंडापुर 2 ख़वातीन की लड़ाई में मारा गया। अली अमीन गंडापुर के बाद बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की बारी है। सोहेल आफरीदी के शनाख्त इदारों के खिलाफ बयानबाजी है। रियासत मुखालिफ बयानिया बानी पीटीआई का एजेंडा है। रियासत के खिलाफ साजिशी एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई। सैलाब और खारजा पॉलिसी पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। नून लीग के साथ लफ्जी जंग से मुताल्लिक़ हिदायत भी मुतवक्के। रहनुमाओं को नई पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन जारी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वतन वापसी तक रहनुमाओं को नर्म लहजा इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान की दिफा और सलामती के लिए हम सब मुत्तहद हैं। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम शोहदा को सलाम और खराज तहसीन पेश करते हैं। ये मुल्क हमारा है और फ़ौज भी हमारी है। हमें अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज़ ने डिजिटल टच से पोर्टल लॉन्च किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पंजाब में ज़री इनकलाब का आगाज़ साबित होगा। पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में 12 किस्म की हाईटेक ज़रई मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे।